ये मेरी इस्लाम अपनाने की कहानी है। मेरा नाम आयशा है, आयशा रहमान। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 5 प्यारे बच्चे हैं और पिछले 12 सालों से मैं इस्लाम की राह पर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक भारतीय हूँ, आधी गुजराती और आधी पूर्वी अफ्रीकी। तो मेरे पिता भारत के गुजरात से हैं और मेरी माँ पूर्वी अफ्रीका के झांझीबार से हैं। मैं क्या करती हूँ? मैं एक मॉडेस्ट फैशन ब्लॉगर हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं एक हिजाब स्टाइलिस्ट हूँ और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक होस्टेस भी हूँ। मैं इवेंट्स होस्ट करती हूँ। तो मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ था और बचपन में मैं ज़्यादा मंदिर नहीं जाती थी। मुझे इतने सारे अलग-अलग तरह के बुतों की पूजा करने में ज़्यादा यकीन नहीं था, या मुझे ये समझ नहीं आता था कि हमारी संस्कृति, हिंदू संस्कृति अलग-अलग हिस्सों में कैसे बंटी हुई थी, जहाँ हर हिस्सा एक अलग तरह के भगवान को मानता है। मैं हमेशा खुद से सोचती थी कि इन सभी भगवानों को एक ही स्रोत से, एक ही वजूद से, एक ही शाश्वत रोशनी से, एक ही चीज़ से आना चाहिए और वो पूरा विचार कि सब कुछ एक ही बिंदु से आया होगा, वही मुझे इस्लाम की ओर ले गया। मैं करीब 11-12 साल की रही होंगी जब मेरे माता-पिता ने तलाक लिया। वो एक कठिन परीक्षा थी जिससे मैं किशोरावस्था में गुज़री। स्कूल की पेरेंट्स इवनिंग में जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। वो वाक़ई बहुत भावुक समय था। ये देखना बहुत दुखद था कि बाकी लोगों के माता-पिता हमेशा साथ होते थे और फिर मुझे अपनी सिंगल पेरेंट माँ का इंतज़ार करना पड़ता था कि वो आएँ और देखें कि मैं कैसा कर रही हूँ, स्कूल में मेरी तरक्की कैसी है। सेकेंडरी स्कूल के बाद मैं कॉलेज गई और पूरे कॉलेज की लगभग 80% आबादी मुस्लिम छात्रों की थी। मैं हमेशा मुस्लिम लोगों के बीच रही हूँ। बचपन में मेरी बेस्ट फ्रेंड एक मुस्लिम थी। कॉलेज के दिनों में मुझे इस्लाम का रमज़ान सबसे अच्छा लगा। जब रमज़ान करीब आता तो जिन लोगों के बीच झगड़े होते थे, वे एक दूसरे को छोड़ देते थे। ज़ाहिर है खाना ना खाने की वजह से पूरा कॉलेज शांत हो जाता था। मैं कैंटीन में सबसे खाने के बारे में पूछा करती थी। उस समय मैं मुस्लिम नहीं थी, सब लोग बस यही कहते, "नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक है, पता है, सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है।" मेरे इस्लाम धर्म को अपनाने की ये पूरी बात वाक़ई बहुत अजीब लगती है, ख़ासकर मुझ जैसी इंसान के लिए। आखिर मैं ही क्यों? मैं इस्लाम के इतनी खिलाफ थी। मैं अपने हिंदू दोस्तों के छोटे से ग्रुप को, अपने छोटे से हिंदू दोस्तों के दायरे को ये साबित करने के लिए कि मैं इस्लाम के खिलाफ थी, मैंने अपने हाथ पर एक हिंदू टैटू भी बनवाया था जो कि ओम का प्रतीक है। कॉलेज के दौरान मैं इस्लाम के इतनी खिलाफ थी कि जब अज़ान यानी नमाज़ के लिए बुलावा आता था, तो मैं कहती थी, "ओह माय गॉड! कोई प्लीज़ इसे बंद करो।" जैसे अस्तगफिरुल्लाह। उस समय मेरी मानसिकता ऐसी ही थी। मैं ऐसे ही सोचती थी, तुम हिंदू हो, हम मुस्लिम हैं। हम अब तुम्हें और नहीं जानना चाहते। बात यहाँ तक पहुँच गई थी, इसलिए मैंने खुद को अलग-थलग कर लिया और मैं ज़्यादातर ब्रेक टाइम और लंच टाइम में लाइब्रेरी में बैठने लगी, जबकि मैं कभी लाइब्रेरी जाने वाली नहीं थी। मैं कभी लाइब्रेरी में नहीं बैठती थी। मैंने लाइब्रेरी में कभी कोई किताब तक नहीं उठाई थी। लाइब्रेरी बस मेरे लिए नहीं थी। लाइब्रेरी सिर्फ़ किताबी कीड़ों के लिए थी, मेरे लिए नहीं। एक दिन वहाँ बैठी मैं बहुत बोर हो रही थी, ना किसी से बात करनी थी, ना किसी का सामना। मैंने लाइब्रेरी में इस्लाम की एक किताब उठाई और मैंने उसे इसलिए उठाया क्योंकि मैं बस लाइब्रेरी में घूम रही थी। मैं लंच टाइम ख़त्म होने का इंतज़ार करते-करते बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी ताकि मैं अगली क्लास में जा सकूँ। मैं बस इस्लाम वाले सेक्शन के पास से गुज़री और मैंने सोचा मैंने बस किताब उठा ली और वो किताब ने मुझे याद भी नहीं कि लेखक कौन था, लेकिन उस किताब का शीर्षक था अंडरस्टैंडिंग इस्लाम और मैंने बस किताब खोली और सोचा, उनके धर्म में ऐसा क्या है जो उन्हें इतना ख़ास महसूस कराता है या ऐसा महसूस कराता है कि उन्हें एक-दूसरे के साथ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। देखती हूँ कि उनका धर्म आखिर है क्या और तभी मैंने पढ़ना शुरू किया और पहले पैराग्राफ हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समर्पित थे। उस समय मुझे समझ नहीं आया, शायद सरसरी तौर पर पढ़ने के कारण मैं समझ नहीं पाई कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे, लेकिन फिर उसमें अल्लाह की इबादत और तौहीद के बारे में बताया गया और जैसे-जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया, मुझे याद आया कि मुझे इसी की तलाश थी। एक हिंदू के तौर पर मैं हमेशा खुद से पूछती थी कि ये सब भगवान आखिर आए कहाँ से? तब मुझे लगा ये उन सवालों के जवाब दे रहा है जो मेरे मन में हमेशा थे।
अल्लाह की एकता के बारे में पढ़कर कि वही ब्रह्मांड, आसमान और सितारों का रचयिता है, मैंने सोचा पता है क्या, यही वो चीज़ है। और मैंने इसे पढ़ना जारी रखा और मुझे ये बात बहुत पसंद आई कि वही फरिश्तों का, हमारे ऊपर की आसमानी दुनिया का रचयिता है। मुझे याद है कि मैं दाईं करवट लेटी थी और मुझे याद है शायद अपने सपने में मैंने सुना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी नींद अचानक खुल गई। मेरी सहेली मेरे पास ही गहरी नींद में सोई हुई थी। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने कुछ कहा? वो बोली, नहीं, और मैं बस खामोश रह गई। फिर मैंने सोचा शायद ये मेरा कोई भ्रम ही रहा होगा, पता नहीं। जो कुछ भी था वो, शायद मैंने इसे किसी सपने में ही सुना था। मुझे लगा कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ही कोई इशारा था कि अब मेरी शहादत का वक़्त मुकम्मल हो गया है। और अगली सुबह उसके पति ने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया जो एक स्थानीय मस्जिद के इमाम थे, और उन्होंने फ़ोन पर ही मुझे शहादत लेने में मदद की। मुझे लगता है सुबहान अल्लाह, ये सोचना कि मैं वही थी जो इस्लाम के इतनी खिलाफ थी। अल्लाह ने मुझे इस्लाम में आने के लिए चुना ताकि दिखा सके ये मेरा बंदा है, यही इस्लाम है।